राधे राधे सभी को। आज हम जानेंगे 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कहानी। शिव की पत्नी सती ब्रह्मा के वंशज दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध शिव से विवाह किया था। अहंकारी दक्ष ने शिव का अपमान करने के लिए एकमात्र उद्देश्य से एक महान यज्ञ किया, जिसका शाब्दिक अर्थ है बलिदान, भक्ति, पूजा, अर्पण, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को छोड़कर सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। सती को नारद मुनि से अपने पिता के यज्ञ के बारे में पता चला। उन्होंने शिव से यज्ञ में शामिल होने की अनुमति मांगी और कहा कि पुत्री को पिता के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। शिव ने कहा कि दक्ष उनका अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए यदि सती यज्ञ में शामिल भी हो जाए तो यज्ञ का फल शुभ नहीं होगा। अतः उन्होंने सती को यज्ञ में न जाने का आदेश दिया। सती क्रोधित हो उठी। उन्हें लगा कि शिव उनके साथ अज्ञानी स्त्री जैसा व्यवहार कर रहे हैं, न कि ब्रह्मांड की माता के रूप में। इसलिए शिव को अपना वास्तविक स्वरूप दिखाने के लिए उन्होंने एक अलग रूप धारण दिखाया, दिव्य माता का रूप। सागर गरज उठे, पर्वत कांप उठे और वातावरण उनके रूप के आश्चर्य से भर गया। शिव कांपने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जिस भी दिशा में उन्होंने भागना चाहा, देवी माँ ने उन्हें रोक दिया। देवी माँ ने अपने आप को 10 रूपों में प्रकट कर दिया और 10 दिशाओं की रक्षा की थी, और शिव चाहे जितने भी कोशिश करे वे उनसे बच नहीं सके, क्योंकि उन्होंने उनसे सभी रास्ते बंद कर दिए थे। देवी माँ ने इन 10 रूपों को 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक रूप का अपना नाम, कथा, गुण और मंत्र है। 10 महाविद्याएं ज्ञान की देवियां हैं। 10 का अर्थ है 10, महा का अर्थ है महान और विद्या का अर्थ है ज्ञान। 10 महाविद्याओं को देवी माँ काली का स्वरूप माना जाता है, जो तत्कालीन महाविद्याओं में प्रथम है। प्रत्येक ज्ञान देवी का अपना नाम, कथा, गुण और मंत्र है। देवी माँ के काली के प्रत्येक रूप को महाविद्या कहा जाता है। 10 महाविद्या इस प्रकार है। पहला, काली माँ, संस्कृत काली, बगलामुखी। तीसरी, छिन्नमस्ता माता। चौथी, भुवनेश्वरी। पांचवी, मातंगी। छठी, षोडशी। सातवीं, धूमावती। आठवीं, त्रिपुर सुंदरी। नवीं, तारा माँ। 10वीं, भैरवी माँ। 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कहानी। अब हम जानेंगे सबसे पहले माँ काली की कहानी। सबसे पहले सती ने काली का रूप धारण किया। उनका रूप भयानक था। उनके बाल खुले और बिखरे हुए थे। उनका शरीर गहरे बादल के रंग का था। उनकी आंखें धसी हुई थी और भौहें मुड़ी हुई तलवारों जैसी थी। वे एक शव पर खड़ी थी, खोपड़ियों की माला पहने हुए थी और शवों की हड्डियों से बने कान की बालियां पहने हुए थी। उनके 4 हाथ थे। एक हाथ में खोपड़ी का सिर था और दूसरे में रक्त से लथपथ मुड़ी हुई तलवार। उनके अन्य दोनों हाथों से मुद्राएं थी, एक भय से मुक्ति दिलाने वाली और दूसरी आशीर्वाद देने वाली। उन्होंने दहाड़ लगाई और 10 दिशाएं उस भयंकर ध्वनि से गूंज उठी। इस देवी काली के कारनामों का वर्णन चंडी पाठ से मिलता है। वे चंदा और मुंडा का वध करने वाली और रक्त बीज का रक्त पीने वाली देवी है। उन्होंने कौशिकी के नाम से जाना जाता है, जो भीतर से प्रकट हुई और शुभ और निशुभ का वध करने वाली है। काली माँ 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम है। वे काल से परे है और अंधकार को दूर करके हमें ज्ञान के प्रकाश से भर देती हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान शक्ति का साक्षात रूप कहा जाता है। वह शमशान घाट में निवास करती है, जहाँ समस्त सृष्टि विलीन हो जाती है। उनके अनेक बीज मंत्र और गायत्री मंत्र हैं, 10 विद्याओं में हैं। दूसरी है माँ बगलामुखी। बगलामुखी माँ, उनकी कथा इस प्रकार है। एक समय सृष्टि में उथल पुथल मची हुई थी और कई जगहों पर विनाश हो रहा था। माता आगे कहती हैं, जैसे वर्तमान में संसार में है। ब्रह्मा अपनी सृष्टि को लेकर चिंतित हो गए और सोचने लगे कि इस उथल पुथल का परिणाम क्या होगा। तब उन्होंने ब्रह्मांड में शांति लाने के लिए ध्यान किया। सफल न होने पर उन्होंने त्रिपुरंबिका, तीनों लोकों की माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता बगला उनके सामने पीले रूप में प्रकट हुई।
और उन्हें वरदान दिया। बगला अपने भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। यहाँ उनकी उत्पत्ति की एक और कथा है। एक बार दुर्गम के पुत्र रुरु नामक असुर एक ने ब्रह्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। चूंकि रुरु पहले से ही बहुत शक्तिशाली था, इसलिए देवताओं को इस बात का भय सताने लगा कि ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने पर क्या होगा। इसलिए उन्होंने पीले जल की आराधना की। श्री माँ यह कहती हैं कि पीला रंग सहज रूप से शांति का प्रतीक है। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी बगला के रूप में प्रकट हुई। बगला वह देवी है जो उचित समय पर सभी गति को रोक देती है, सभी दुष्ट प्राणियों के मुख और शब्दों को मौन कर देती हैं, उनकी जुबान पर नियंत्रण रखती हैं। जब उचित हो तब वह देवी हमें शांत का आशीर्वाद दे। तीसरी है माँ छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता माता महाविद्या है, पर रत्न ग्रंथ से उनकी पंचरत्न ग्रंथ से उनकी उत्पत्ति की कथा सुनिए। एक बार पार्वती अपनी सहेलियों डाकनी और वर्णिनी के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। पार्वती बहुत प्रसन्न थी और उनके भीतर प्रेम का भाव उमड़ रहा था। उनका रंग गहरा हो गया और प्रेम की भावना उन पर हावी हो गई। वहीं उनकी सहेलियां भूखी थी और उन्होंने पार्वती से भोजन मांगा। पार्वती ने उनसे प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया और कहा कि वे थोड़ी देर में उन्हें भोजन कराएंगी, और वे चलने लगी। थोड़ी देर बाद उनकी सहेलियों ने फिर उनसे विनती की और कहा कि वे ब्रह्मांड की माता हैं और वे उनकी संतान उन्हें शीघ्र भोजन कराना चाहती थी। पार्वती ने उत्तर दिया कि उन्हें घर पहुंचने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। उनकी सहेलियां और प्रतीक्षा नहीं कर सकी और उन्होंने तुरंत अपनी भूख मिटाने की मांग की। दयालु पार्वती हंसी और अपने नाखून से अपना सिर काट लिया। तुरंत ही रक्त 3 दिशाओं में बह निकला। उनकी 2 सहेलियों ने 2 दिशाओं से रक्त पिया और देवी ने स्वयं तीसरी दिशा से रक्त पिया। क्योंकि उन्होंने स्वयं अपना सिर काट लिया था, इसलिए उन्हें छिन्नमस्ता के नाम से भी जाना जाता है। छिन्नमस्ता सूर्य से निकलने वाली बिजली की तरह चमकती है। वे सर्वोच्च बलिदान देने के लिए आवश्यक दुर्लभ साहस का उदाहरण प्रस्तुत करती है। हम भी उस साहसी देवी से वही साहसी प्राप्त करें। चौथी माँ आती है भुवनेश्वरी। भुवनेश्वरी चौथी महाविद्या है। उनका अर्थ है ब्रह्मांड और ईश्वरी का शासक। अंत वह ब्रह्मांड की शासक है। उन्हें राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है और वे ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं। प्राण तोषणी ग्रंथ में उनके प्रकट होने की कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की, इच्छा की और सृष्टि की ऊर्जा क्रिया शक्ति को आमंत्रित करने के लिए गहन तपस्या की। परमेश्वरी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई। उनको निमंत्रण का उत्तर देते हुए भूदेवी या भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट हुई। वे लाल रंग की हैं और कमल पर विराजमान है। उनका शरीर रत्नों से जगमगा रहा है। वे अपने 2 हाथों में पाश और अंकुश धारण किए हुए तथा अन्य 2 हाथों में आशीर्वाद और भय मुक्ति की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। वे शिव के हृदय में निवास करती है। भुवनेश्वरी प्रकट अस्तित्व की सर्वोच्च सामग्री और चेतना की प्रदर्शक हैं। उनके बीज मंत्र भी बहुत गायत्री मंत्र के सीखने के लिए बहुत है। 5वीं महाविद्या मातंगी है। उनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। एक दिन महेश्वरी अपने पिता के घर जाने की अनुमति लेने के लिए शिव के पास गई। शिव उनके साथ जाना चाहते थे, लेकिन बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहते थे। पार्वती हंस पड़ी और कहा कि उन्हें उनके साथ चलना चाहिए। शिव ने उत्तर दिया कि वे उनके साथ नहीं जाएंगे, बल्कि उन्हें वापस लाने के लिए आएंगे। उनकी अनुपस्थिति में शिव को उनकी बहुत याद आई और उन्होंने आभूषण विक्रेता का वेश धारण करके उनसे मिलने का निर्णय किया। जब उन्होंने आभूषण का चयन किया और कीमत पूछी तो शिव ने उनसे कहा कि यदि वे उनकी इच्छा पूरी कर दे तो वे उन्हें आभूषण दे देंगे। पार्वती यह सुनकर चकित रह गई कि कोई उनसे ऐसी बात कहने का साहस कैसे कर सकता है। तब उन्हें एहसास हुआ कि वे विक्रेता कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव हैं। उन्होंने शिव से कहा कि वे उनकी इच्छा पूरी करेंगी, लेकिन अभी नहीं, और उन्हें विदा कर दिया। उसी शाम वे एक सहेली के साथ उस स्थान पर गई जहाँ महादेव प्रार्थना कर रहे थे।
उन्होंने एक सुंदर बहिष्कृत लड़की, एक चांडाली का रूप धारण किया और उनके पास यह सोचकर गईं कि वे उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। उन्हें देखकर शिव ने पुकारा, हे सुंदर देवी शुभांगी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? पार्वती ने कहा, मैं एक चांडाली हूँ। मैं देवी बनने के लिए तपस्या करने आई हूँ, इसलिए कृपया मुझे परेशान न करें। तब शिव ने कहा, मैं शिव हूँ, मैं तपस्या का फल देता हूँ। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो मैं तुम्हें निस्संदेह पार्वती के समान बना दूंगा। पार्वती समझ गई कि शिव ने उनका रूप पहचान लिया है और उन्हें प्रमाण किया। उन्होंने कहा, हे देवादिदेव, आपसे कोई कुछ क्यों नहीं छिप सकता। और उस क्षणिक बातचीत हुई। बहुत प्रसन्न हुई। शिव ने कहा, देवी, तुमने यह रूप इसलिए धारण किया क्योंकि तुम मेरी प्रार्थना करना चाहती थी, इसलिए मैं तुम्हें मातंगी नाम देता हूँ। मातंगी सृष्टि के 7 अंगों का सार और सभी इच्छाओं का परम देवी है। श्री माँ कहती हैं कि जो कोई भी मातंगी की प्रार्थना करता है उसे पूर्णता प्राप्त होती है। छठी महाविद्या सोरसी है। सोरासी माँ, यह पार्वती के प्रकट होने की कथा है। जब पार्वती ने काली का रूप त्याग कर गौरी रूप धारण किया तो शिव ने उन्हें बार बार काली कहकर पुकारा। पार्वती अपमानित महसूस करके वहां से चली गई। शिव अपने मन में लीन हो गए और देवी का स्मरण करने लगे, लेकिन देवी के दर्शन न कर पाने के कारण वे व्याकुल हो गए और सोचने लगे कि वे देवी कहाँ चली गई। उसी समय नारद मुनि शिव के ध्यान स्थल पर आए। शिव ने नारद को यह घटना सुनाई और बताया कि काली ने उन्हें त्याग दिया। शिव और काली के बीच अंतर सुनकर नारद बहुत प्रसन्न हुए। ध्यान में नारद ने देखा कि पार्वती सुमेरु पर्वत पर एक दुर्गम स्थान पर ध्यान में बैठी हैं। शिव और पार्वती के बीच विरह बढ़ाने के लिए नारद पार्वती के पास गए और कहा कि शिव किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध बना रहे हैं, आपके लिए उन्हें रोकना उचित होगा। जब देवी ने नारद के मुंह से यह सुना तो वे क्रोधित हो गई। इस प्रचंड क्रोध में देवी ने 16 वर्ष की सबसे सुंदर युवती सोरासी का रूप धारण किया और शिव के समक्ष प्रकट हुई। शिव की छाती पर अपनी ही परछाई देखकर और उसे किसी अन्य स्त्री का रूप समझकर वे और भी क्रोधित हो गई और बोली, जब हमारा विवाह हुआ था तब आपने मुझे अपना हृदय निवास के लिए दिया था, अब आप अपना हृदय किसी अन्य स्त्री को कैसे दे सकते हैं? तब शिव ने काली के शब्द सुने तो उन्हें उत्तर दिया, मेरा हृदय को ध्यान से देखो, मेरा हृदय में जो स्त्री तुम देख रही हो वह तुम्हारी ही परछाई है। जब देवी ने ध्यान से देखा और गहन ध्यान दिया तो अत्यंत तृप्ति के साथ उन्होंने पूछा, जो स्त्री मैंने अभी आपके हृदय में देखी उसे किस नाम से जाना जाएगा? काली का प्रश्न सुनकर शिव ने उत्तर दिया, तुम्हारा यह नया रूप महाविद्याओं में से एक है और इसका नाम सोरासी होगा, जो 16 का स्वरूप प्रकट करती है। इस रूप में तुम श्रेष्ठता प्रकट करोगी। सोरासी नाम शिव और शक्ति समस्त इच्छाओं को परम देवी के 16 अक्षरों का संगम है। 7वीं महाविद्या धूमावती है। उनकी उत्पत्ति की कथा इस प्रकार है। एक दिन महादेव कैलाश में बैठे थे और पार्वती उनकी गोद में थी। उन्होंने शिव से कहा कि उन्हें भूख लगी है और उनसे भोजन लाने का अनुरोध किया। शिव ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा और ध्यान में लीन हो गए। पार्वती ने एक बार फिर शिव से कहा कि हे ब्रह्मांड के पिता, कृपया मुझे भोजन दीजिए, मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकती। जब शिव ने उन्हें दूसरी बार प्रतीक्षा करने को कहा तो पार्वती इतनी भूखी थी कि वे उग्र हो गई। तीसरी बार ऐसा होने पर पार्वती और सहन नहीं कर सकी और अपनी भूख मिटाने के लिए उन्होंने शिव को ही खा लिया। तुरंत अब उनके शरीर के भीतर से धुआं निकलने लगा। शिव जो उनके शरीर के भीतर थे वे अपनी तीसरी आंख खोली और पार्वती से कहा, मेरे बिना ब्रह्मांड में कोई पुरुष नहीं है, केवल प्रकृति है, क्योंकि केवल आप ही विद्यमान है। इसी कारण देवी का यह विधवा रूप धूमावती के नाम से जाना जाता है। धूम का अर्थ है धुआं और उन्हें बिना किसी आभूषण और विधवा के वस्त्रों में चित्रित किया गया है। धूमावती वैराग्य का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं, सभी कुंठा और बेचैनी को दूर करती हैं। 8वीं महाविद्या त्रिपुरा सुंदरी है, जिन्हें कमला के नाम से भी जाना जाता है। महालक्ष्मी का एक रूप वे धन का प्रतीक है। उनका शरीर स्वर्णिम है।
वे स्वर्णिम कमल पर विराजमान है। उनकी कथा इस प्रकार है कि एक दिन स्वर्ग के राजा इंद्र ने रंभा को देखा और उनकी सुंदरता में खो गए। उसी समय भयंकर ऋषि दुर्वासा प्रकट हुए और उन्होंने इंद्र को एक माला भेंट की, लेकिन इंद्र रंभा के आकर्षण में डूबे हुए थे। उन्हें यह एहसास नहीं हुआ था कि वे क्या कर रहे हैं। उन्होंने वह माला अपने हाथी ऐरावत को दे दी। दुर्वासा अपने प्रति दिखाए गए इस अनादर से क्रोधित हुए और तुरंत इंद्र को श्राप दिया, तुम देवताओं के राजा हो, फिर भी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहे हो, तुम लक्ष्मी को खो दोगे, वह तुम्हारा राज्य छोड़कर चली जाएगी। श्राप के अनुसार देवी लक्ष्मी स्वर्गलोक छोड़कर चली गई। सभी देवता व्यथित हुए और इंद्र के नेतृत्व में विष्णु से परामर्श लेने गए। विष्णु ने सुझाव दिया कि यदि वे दूध के सागर का मंथन करें तो लक्ष्मी प्रकट होगी। देवता और असुर दोनों दूध के सागर श्री समुद्र पर पहुंचे। उन्होंने मंदार पर्वत को केंद्रीय धुरी पर और अनंत नाग सर्प को रस्सी बनाकर पर्वत को गतिमान किया। भगवान विष्णु ने पर्वत को सहारा देने के लिए एक विशाल कछुए का रूप धारण किया। असुरों और देवताओं ने सर्प के विपरीत छोरों को पकड़कर समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान उच्च अश्व, दिव्य अश्व, धनवतारी औषधि के देवता, सुदर्शन चक्र और परिजात पुष्प सहित अनेक सुंदर प्राणी और वस्तुएं प्रकट हुई और फिर लक्ष्मी प्रकट हुई। जब देवताओं ने लक्ष्मी को देखा तो उन्होंने अत्यंत आदर के साथ उन्हें आसन धारण किया। उन्होंने उनका अभिषेक किया, उन्हें कमलों की माला अर्पित की और उनसे अपने साथ रहने का अनुरोध किया, जिस पर वे सहमत हो गई। वे त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जानी जाने लगी। त्रि का अर्थ है तीन, पूरा का अर्थ है नगर और सुंदर का अर्थ है सुंदर। त्रिपुरा सुंदरी तीनों नगर या तीनों में सबसे सुंदर है। वे समस्त प्रकृति में करुणा की पूर्णता को प्रकट करती हैं। जब भगवान शिव ने सती को अपने पिता के यज्ञ में शामिल न होने का आदेश दिया तो सती क्रोधित हो गई और उन्होंने काली का भयंकर रूप धारण कर लिया, जिससे शिव को दूसरी दिशा में भागना पड़ा। तब सती ने 9वीं महाविद्या का रूप धारण किया। तारा नीले रंग की है, उनकी जीभ भयानक रूप से बाहर निकली हुई है और उनके चेहरा डरावना है। उनके बाल सीधे खड़े सांपों की तरह उलझे हुए और उन्होंने बाघ की खाल का वस्त्र पहना हुआ है। उनके सिर पर 5 अर्धचंद्र हैं। उनकी 3 आंखें, 4 भुजाएं, एक बड़ा उभरा हुआ पेट है और वे एक शव पर खड़ी हैं। उनकी 4 भुजाओं में से एक कमल, एक तलवार, एक पान का पात्र और एक घंटी धारण किए हुए है। तारा प्रकाशमान है, वे हमारे सभी मानव भावों को प्रकाशित करती हैं। 10वीं महाविद्या का रूप है भैरवी माँ। अनेक नाम हैं, जिनमें त्रिपुरा भैरवी, संपत प्रजा भैरवी, कौलेश भैरवी, सिद्धिदा भैरवी, भैरवीदंशी भैरवी, चैतन्य भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, नित्य भैरवी और रुद्र भैरवी शामिल है। उनका शरीर उगते सूरज के रंग का है। वे गले में मोतियों की माला धारण करती हैं। उनके स्तन लाल हैं और उनके 4 हाथ हैं, जिनमें वे जप माला और पुस्तक धारण करती है तथा आशीर्वाद और भय से मुक्ति मुद्राएं प्रदर्शित करती हैं। उनकी 3 आंखें लाल रंग की हैं और उनके माथे पर चंद्रमा का चिन्ह है। भैरवी काली का वह स्वरूप जिन्होंने चंदा और मुंडा का वध किया था, वे सभी भयों से मुक्त हैं और हमें भी भयों से मुक्त करती हैं। तो यह थी 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति की कहानी। अगर आपको ये जानकारी पहले प्राप्त नहीं थी, इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। राधे राधे।